हेलो एवरीवन, वेलकम टू आना जीपैट यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईसीटी मुंबई का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर वेरियस कोर्सेस इन आईसीटी। ओके, सो आई विल गो टू ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इट इज़ ICTmumbai.edu.in and when you will go to the link, then it will ask admission related queries inquiry, so you click no to that. Okay, you scroll down। ये जो साइट है इसको आपको स्क्रॉल करना है नीचे। जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आता है न्यूज़ एंड इवेंट्स। यहाँ पे सर्कल्स दिखते हैं, तो इसमें से थर्ड सर्कल पे जाना है आपको। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, सेकंड इज MIS, थर्ड ऑनलाइन एडमिशन, अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन। यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ओके, सो क्लिक हेयर। सो इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर। इंस्ट्रक्शंस को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा अप्लाई फॉर यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, पीएचडी कोर्सेज। तो अकॉर्डिंगली यू चूज। ओके, सो एम फार्म के लिए अप्लाई करना है तो आपको पीजी कोर्सेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। तो आप पीजी कोर्सेज पे सिलेक्ट करेंगे तो यू कैन अप्लाई फॉर एम फार्म और एमटेक, वॉट एवर इज द मास्टर कोर्स। नाउ दिस विंडो विल ओपन। ये विंडो में आपको आईसीटी मुंबई, ये बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में। सिलेक्ट इंस्टीट्यूट एक ही ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। कोर्सेस में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसमें से जो भी कोर्स आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आपका नाम, मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम डालना है, आपका वैलिड ईमेल आईडी डालना है। ओके, क्योंकि ये ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड मिलेगा। फिर ये एबीसी आईडी है। एबीसी आईडी क्या है, इसके बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है अलग से, वो आप चेक कीजिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे ओटीपी आ सकता है आपको, और फिर यहाँ पे आपको ये कैप्चा डालना है एंड यू क्लिक रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर करेंगे वैसे आपको मेल आएगा। ओके, अगर इमीडिएटली आपको मेल नहीं मिलता है तो आप कुछ देर के बाद चेक कीजिएगा, आपको यहाँ पे मेल मिलेगा। मेल इज लाइक दिस, वेलकम MIS_support1@ICT मुंबई, ऐसे मेल आता है। इसमें आपका यूजर नेम है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, और मेरा पासवर्ड है। ओके, अभी ये यूज करके आपको वापस वेबसाइट पे जाना है आईसीटी मुंबई। और जैसे मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, सो आई विल शो यू अगेन। सी, आई विल गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट अगेन, ICTmumbai.edu। ये नहीं चाहिए मेरे को इंक्वायरी। देन आई विल स्क्रॉल डाउन, ऑनलाइन एडमिशन। ओके, अप्लाई फॉर पीजी कोर्सेस, और यहाँ पे आपको दिखेगा राइट हैंड साइड पे कि आपको लॉगिन करना है ना। तो पहले मैंने रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर करने के बाद अभी लॉगिन करना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मैंने पासवर्ड कॉपी पेस्ट करके लिया है मेरे मेल बॉक्स से। आई एम लॉगिंग इन, अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, तो आपको दिखाने के लिए एक फॉर्म में पहले ही भर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। ओपन कैटेगरी के लिए फीस है 1000 रुपीज, और बैकवर्ड क्लास के लिए फीस है 500 रुपीज। ओके, नाउ आई विल स्क्रॉल डाउन। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो वो इंस्ट्रक्शंस बताता है। इतने सारे स्टेप्स आपको फुलफिल करनी है। पहले तो गाइडलाइन है, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फिर पेरेंट की डिटेल डालनी होती है, फिर गार्डियन की डिटेल डालनी होती है, फिर स्टैंडर्ड 10th, स्टैंडर्ड 12th, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेजुएशन जो कि आपका बी फार्म आएगा। अलग कोर्स है तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए। देन एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल डालना है, और फिर डॉक्यूमेंट डिटेल एंड पेमेंट डिटेल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। बॉटम में दिखेगा आपको यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको नाम डालना है, आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगा, नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, ब्लड ग्रुप चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, आपका सिग्नेचर अपलोड करना, इमेज अपलोड करना। ओके, आपका जेंडर सिलेक्ट करना, और आपका रेसिडेंशियल एड्रेस। एक बार रेसिडेंशियल एड्रेस डाल दिया, यू कैन क्लिक हेयर कि परमानेंट एड्रेस इज सेम एज अबव। अगर आपको अलग से डालना है तो इसे चेक नहीं करना है, फिर अलग से डाल सकते हैं। मैंने तो किया है सेम एज अबव। ओके, अदर इंफॉर्मेशन में आपका डोमिसाइल का स्टेट कौन सा है, आपका नेशनलिटी इंडियन ही आएगा। ओके, फिर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया है यहाँ पे, जो मैंने पहले ही भर चुका था। आधार कार्ड इज रिक्वायर्ड, आधार नंबर इज रिक्वायर्ड, और आधार कार्ड बाद में आपको अपलोड भी करने को वो बोलेगा। एंड सी रिजर्वेशन कैटेगरी, तो 3 ही कैटेगरी दिया हुआ है। इफ योर एडमिशन कोटा इज जनरल और रिजर्व, रिजर्व जब बोलते हैं तो ओबीसी, SC, ST 3 ही ऑप्शन दिए हैं, बाकी का ऑप्शन नहीं दिया है उसने। और एबीसी आईडी वहां पे डालेंगे आप, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट। बच्चे पूछते हैं कि सर मैं EWS कैटेगरी से हूं,
तो EWS ये जनरल कैटेगरी में ही आता है। अगर आप EWS से हैं तो आपको यहाँ पे जनरल ही क्लिक करना पड़ेगा, जनरल EWS के लिए भी। गॉट इट? ये ओपन ही आएगा, ओपन EWS आएगा, वो बाद में आपको पता चलेगा कि उसके लिए कैसे रिजर्वेशन है। तो फिलहाल तो रिजर्व किसके लिए है? OBC SC ST, इन्हीं के लिए रिजर्व है, बाकी के लिए रिजर्व नहीं है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूं। पर्सनल इंफॉर्मेशन वो कुछ तो पूछ रहा है मुझे। ओके, तो एक बार ये सेव हो गया, राइट, तो इट्स आस्किंग मी समथिंग, कास्ट एंड ऑल, यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। अभी ये सेव होने के बाद पेरेंट डिटेल, पेरेंट डिटेल में सब डालना कंपलसरी नहीं है, आप किसी एक का डिटेल डाल सकते हैं। तो मैंने फादर्स डिटेल डाल दिया है यहाँ पे। ओके, मदर डिटेल्स इज नॉट कंपलसरी बट यू कैन प्लेस। लीगल गार्डियन मतलब आप फादर या मदर का डिटेल डाल दो। आई सेव, इसको मैंने सेव कर लिया। तो गार्डियन डिटेल अगेन मैंने फादर्स के डिटेल डाल दिए, आप आपके पेरेंट्स के डिटेल डाल सकते हैं। किसी के गार्डियन मामा जी हो सकते हैं या किसी के काका हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज, सो यू कैन डू दैट। ओके, सो अकॉर्डिंगली आई विल सिलेक्ट इट, आई विल सेव इट। तो ये सेक्शन काफी इजी है। स्टैंडर्ड 10 का मार्कशीट आप रखिए आपके सामने फॉर्म भरते वक्त, परसेंटेज मार्क्स इट विल आस्क यू, एसएससी का स्टैंडर्ड 10 ये आपको डालना है यहाँ पे। इसका रोल नंबर डालो, ईयर ऑफ पासिंग डालो, बोर्ड डालो, स्कूल नेम डालो। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। ये तो इजी, ये इंपॉर्टेंट है। 12th, ये 12th में वो क्या पूछ रहा है, 12th या डिप्लोमा, आप 12th सिलेक्ट कीजिए ऑल ऑफ यू। डिप्लोमा भी है तो भी आपको 12th ही सिलेक्ट करना है। ओके, इवन दो यू हैव डन डी फार्मेसी, आप 12th सिलेक्ट करो। ओके, क्वालिफाइंग स्टेटस कंप्लीटेड है 12th का। परसेंटेज सिस्टम, परसेंटेज डाल दो, वो पूरे मार्क्स पूछेगा। तो मार्कशीट आप आपके सामने रखो। वो पूछ रहा है फिजिक्स में कितना मार्क्स था, आउट ऑफ कितना, मैथमेटिक्स में कितना था, केमिस्ट्री में कितना था, बायोलॉजी में कितना था। ओके, अगर आपको मैथमेटिक्स था ही नहीं तो आप यहाँ पे 0 कर दीजिए। इफ यू डोंट हैव सब्जेक्ट एंटर द मार्क्स 0 आउट ऑफ 0, यहाँ पे भी 0 और आउट ऑफ में भी 0 करना है। फिर यहाँ पे भी 0 कर दो, यहाँ पे भी 0 कर दो। ओके, अगर मेरा मैथमेटिक्स था, सपोज 90 मार्क्स आई गॉट आउट ऑफ 100, लेकिन बायो नहीं था, तो बायो में करो 0 आउट ऑफ 0। तो जो सब्जेक्ट आपने नहीं किया है उसको आपको 0 करना है। ओके, बाकी का डिटेल भर के आप सेव कीजिए। तो 12th और 10th का मार्कशीट आपके सामने होना जरूरी है। ओके, देन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में वो पहले तो पूछ रहा है यूनिवर्सिटी, सो आई हैव सिलेक्टेड से सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। कॉलेज का नाम आपको टाइप करना होगा। स्ट्रीम ऑटोमेटिक आ जाएगा, टेक्नोलॉजी या फार्मेसी, सो आई विल सेलेक्ट फार्मेसी। जिसने बीटेक किया है वो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करेगा। डिग्री का नाम आ गया बी फार्म, ऑटोमेटिक आ रहा है। डिग्री यूजी है, अंडर ग्रेजुएट, दैट वो तो ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप यहाँ पे एम फार्म सिलेक्ट करते तो यहाँ पे डिग्री आता पीजी, राइट। तो ये सही है, आप बी फार्म हो गए ना, अभी तो अंडर ग्रेजुएशन हो गया। क्वालिफाइंग स्टेटस आई कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड करो। कंप्लीटेड करेंगे तो पूरा मार्क्स पूछेगा आपको। और परसुइंग मतलब अभी तक आपका फाइनल रिजल्ट तो आ ही नहीं गया है, तो यू से परसुइंग। परसुइंग है तो आपका 2019 का एडमिशन था, 2018 का था, जो भी था सिलेक्ट कीजिए। ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर, जो आपकी सेमिस्टर के मार्कशीट पे कॉमन नंबर है, वो यहाँ पे आपको डालना है, जो आपकी यूनिवर्सिटी के मार्कशीट पे आता है एज पर यूनिवर्सिटी मार्कशीट। ओके, एंड देन यू सेव एंड नेक्स्ट। तो ये हम लोग आ गए यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंट्रेंस एग्जाम डिटेल, तो यहाँ पे आपको चूज करना है जीपैट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड। तो सपोज आई एम जीपैट 23 क्वालिफाइड, जब रिजल्ट आएगा तो ही तभी आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप जीपैट क्वालिफाई किए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। मेरी रैंक, रोल नंबर पूछेगा, रैंक पूछेगा, स्कोर पूछेगा आउट ऑफ, मैंने सेव कर दिया। चलो, अभी जब मैं सेव करता हूं तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं जीपैट तो क्वालिफाई हूं ही, अगर मैं और भी एक जीपैट क्वालिफाइड हूं तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो आप मल्टीपल एग्जाम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मल्टीपल एग्जाम ऐड करेंगे तो ये टेबल बनेगा ऐसे। गॉट इट? तो आपने जो भी एग्जाम क्वालिफाई की है वो सारी यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? एंड देन आई विल सेव एंड नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा अभी आपको इन दिस सेक्शन। तो डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए यू विल हैव टू अपलोड, जो कंपलसरी है वो अपलोड करो बस, बाकी का आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ। जो कंपलसरी देखो क्या है, एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट, ये रेडी रखो आप पीडीएफ करके। 10+12 12th का सर्टिफिकेट रेडी रखो आप। जो स्टार किया है रेड स्टार वही करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर जरूरी है तो अपलोड करना है, ओपन कैटेगरी है तो जरूरत नहीं है।
आधार कार्ड कंपलसरी है, ओके। ओबीसी सर्टिफिकेट अभी तो कंपलसरी नहीं बोला है, लेकिन आपके पास है तो लोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। सो आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, देन आपका 10+12 और एसएससी, ये कंपलसरी है। बाकी का गेट, जीपैट, स्कोर कार्ड आपके पास है तो अपलोड करो, नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलता है इजीली, कुछ बच्चों का तो एग्जाम भी होना बाकी है अभी फाइनल सेमेस्टर का। एंड आई विल सेव एंड नेक्स्ट। जैसे मैंने सेव किया, मुझे ये पूरा फॉर्म दिखेगा, ये फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है आपको, ओके। आई एग्री, ठीक है। तो पूछेगा पेमेंट मोड, एक ही मोड है ऑनलाइन। तो जैसे मैं ऑनलाइन पे जाता हूं, प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट, ओके। फिनिश नहीं करना है, प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट, आई विल शो यू। फिनिश पे क्लिक नहीं करना है ऑनलाइन पेमेंट पे जब जाते हो, यू सी दिस, ओके। ये वापस आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं करते जाता हूं, आई विल शो यू दिस। ये तो मैंने पहले ही भर चुके हैं हम लोग, राइट। सो जैसे मैं जाऊंगा यहाँ पे, ये कुछ तो पूछ रहा है वापस, सेव एंड नेक्स्ट, राइट। सो अगेन आई विल क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। तो ये मैं पीछे आ गया ना, मैंने बैक किया था, ओके। बीच में अगर आपका फॉर्म बंद पड़ जाता है तो वापस लॉगिन कीजिए, वापस लॉगिन करेंगे तो आप वापस वही पेज पे आ जाएंगे। ऑडिट, ये सब सेव रहेगा, आपका जो डिटेल है ना वो सब सेव रहेगा, आपको कुछ उसमें वापस नहीं फिलअप करना पड़ेगा, ये सेव है। गॉट इट। तो नेक्स्ट, आई एम क्लिकिंग नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट। सो नेक्स्ट, आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। तो आ गया मैं लास्ट पॉइंट पे, वो पेमेंट पूछ रहा है अभी मुझे, ये देखो पूरा फॉर्म आ गया। डोंट क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश पे क्लिक मत करो आप यहां पे क्लिक करो, एट एंड पॉइंट एप्लीकेशन डिक्लेरेशन, आई एग्री, ओके। और पेमेंट पे क्लिक करो, फिनिश पे क्लिक मत करो, यहां पे पेमेंट पे क्लिक करो आप, फिनिश पे नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। तो ये सर्वर का प्रॉब्लम है, तो वो आ जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट होगा, आपको पूरा फॉर्म वापस दिखेगा, एंड देन यू क्लिक टू फिनिश, ओके। सो दिस इज द प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। इसमें कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल वापस से आपको दे रहा हूं, आप सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और फिर फॉर्म भरिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट अवॉइड कीजिए, जहां पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है वहीं से ऑनलाइन पेमेंट करनी चाहिए। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू, थैंक यू।